अच्छे शिक्षा का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसे साकार बहुत कम लोग कर पाते हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए अर्श, जिन्होंने शुरुआत से ही कहीं ना कहीं बाहर एक नामचीन अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखा और आज जाकर के उनका सिलेक्शन हो चुका है ऑक्सफोर्ड में, और अब हाल ही में उनका क्लास भी शुरू होना है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के हजारीबाग से निकल कर ऑक्सफोर्ड तक का सफ़र कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें हुई, जो एक्सपीरियंस रहा, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बधाई कि आपका ऑक्सफोर्ड में हो गया। धन्यवाद। अच्छा बताइए कि कब सोचा था आपने कि हजारीबाग से निकल करके ऑक्सफोर्ड तक का सफ़र तय करना है? कब सोचा था? बचपन में सोच लिया था कहीं अच्छा पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो वही होगा करीबन लाइक 4th-5th ग्रेड। मतलब बहुत पहले से ही आपने दिमाग में सेट रखा था कि बहुत अच्छे से एजुकेशन लेना है, टॉप यूनिवर्सिटी जो भी होंगे वर्ल्ड के, वहाँ से जा करके। अच्छा बताइए कि वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, मतलब कि वहाँ पे एडमिशन कैसे हुआ, फॉर्म आपने कैसे भरा, फिर कैसे क्या चीज़ें हुई, प्रोसेस कैसा था? क्योंकि बहुत लोग इसी में झिझक जाते हैं कि जा करके सारी चीज़ें करनी कैसे है। हाँ, तो एप्लीकेशन बेसिकली पूरा सितंबर में होता है, तो उसमें आपको पूरा लिखना होता है, अपना पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, वो लाइक 4000 कैरेक्टर्स का आपको पूरा लिखना होता है अपने बारे में कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपने क्या क्या किया है जो आपके वो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो आपको दर्शाता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप मोटिवेटेड हैं। तो वो हुआ था मेरा। फिर मैथ्स के लिए एक अलग से टेस्ट होता है, MAT करके, मैथ्स एडमिशन टेस्ट, तो मैंने वो लिखा था। इन दोनों के बेसिस पर मेरा शॉर्ट लिस्ट किया था फॉर एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में भी मेरा लाइक 3 बार इंटरव्यू हुआ था अलग अलग सब्जेक्ट पे, और पूरा एकदम मैथ्स फोकस इंटरव्यू। तो लाइक मैथ्स क्वेश्चंस पूरा 45 मिनट्स का 3 इंटरव्यू। उसके बाद आके फाइनली जनवरी एंड में मुझे पता चला था कि मुझे ऑफर मिला है। जनवरी में ही पता चल गया था? हाँ। अच्छा, जिस टाइम पे पता चला था वो आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था। अच्छा, इसके एवज में मैं एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगी कि क्या इसके साथ साथ आपने किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया था? क्योंकि ऑक्सफोर्ड के साथ साथ भी कुछ ऑप्शंस आपने रखे होंगे। हाँ, तो मैंने बेसिकली यूके में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको 5 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मिलता है, मतलब 5 कोर्सेज का ऑप्शन मिलता है। तो मैंने वही अप्लाई किया था मैथ्स ऑक्सफोर्ड पे, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स LSE में, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स UCL, मैथ्स इन UCL एंड मैथ्स एट इम्पीरियल कॉलेज। तो ये 5 जगह अप्लाई किया था, मुझे इनसे ऑफर भी आए थे। पर आपने चूज़ किया? हाँ, मैंने चूज़ किया ऑक्सफोर्ड की, वो मेरी सबसे अच्छा वही था यूनिवर्सिटी। और मैथ्स में रिसर्च करना है या फिर किसी भी फील्ड में जाना है जहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व है, उसके लिए ऑक्सफोर्ड काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो मतलब कि ये समझ में आ रहा है कि आप शुरू से बहुत डेडिकेटेड थे। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है और मैथ्स का जो ख्याल है वो कहाँ से आया? स्कूलिंग तो मेरी हुई है बेसिकली ज़्यादातर गुड़गांव में। वहाँ पे तो मैं दिल्ली गुड़गांव में, वहाँ पर मैं 10th ग्रेड तक था। उसके बाद मैं चला गया था न्यूजीलैंड, वहाँ पे मैं था 2.5 साल। फिर उसके बाद अब ऑक्सफोर्ड जा रहा हूँ। और मैथ्स तो मेरा बचपन से ही रहा है, हमेशा मैथ्स मुझे हमेशा पसंद आया है। पापा मुझे सिखाते थे, पढ़ाते थे थोड़ा, तो तब से मुझे। अच्छा, अब आगे कहाँ तक जाने का सपना है? क्योंकि अब ऑक्सफोर्ड में हो गया, अब ऑक्सफोर्ड से जा कर के वहाँ से मतलब कि आगे क्या बनने का सपना है? सपना तो ये कि लाइक क्वांटिटेटिव तरफ में जाऊँ, लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च, लाइक फाइनेंस तरफ। लेकिन देखता हूँ रिसर्च में अगर चला जाऊँ तो, या फिर मैथमेटिशियन कोई लाइक पब्लिशिंग वगैरह, उस सब में वो सब मेरे लिए अच्छा है वही। अच्छा, एक मैसेज हम व्यूवर्स के लिए चाहेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स जो एक अच्छा यूनिवर्सिटी चाहते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, एक अच्छा अगर यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो उन्हें अपना जो बेसिक एजुकेशन है वो कैसे रखना चाहिए आपके हिसाब से? बेसिक एजुकेशन तो आपको पूरा लाइक फोकस रखना चाहिए। लाइक टॉप ग्रेड्स तो ज़रूरी है। लाइक आपको ऑफर भी जो मिलेगा आपको, लाइक मैंने A लेवल्स किए थे, तो मेरा ऑफर ही था कि A स्टार A, तो लाइक एकदम सबसे जो अच्छा होता है वो मेरा ऑफर ही था। वो जिसको अगर जाना है कहीं बाहर तो उनको टॉप ग्रेड्स तो ज़रूरी है। मतलब स्कूलिंग में जो पढ़ाया जाता है वो एकदम अच्छे से करना चाहिए? एकदम अच्छे से करना चाहिए, पूरा डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क, फोकस के साथ पूरा पढ़ना चाहिए। इस बीच कभी आपको किसी चीज़ का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ? किसी चीज़ का भी डिस्ट्रैक्शन तो ऐसा कुछ था नहीं। वो मुझे मालूम था कि मुझे कितना पढ़ना है, तो ना मैं पूरा पढ़ाई कर लेता था। उसके अलावा जो फ्री टाइम बचे। एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे आप? स्कूल में एवरेज, स्कूल के अंदर जो था तब तो पढ़ता ही था, स्कूल के बाहर दिन में 2 घंटे। 2 घंटे मतलब कि जितना भी टाइम देते थे आप क्वालिटी ऑफ टाइम पे फोकस करते थे। हाँ, एग्जैक्टली। चलिए, तो वैसे स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहते हैं या फिर कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहते हैं, आपको बता दें कि अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी रहेगी, डेडिकेटेड स्कूलिंग रहेगी आपकी,
तो एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला आराम से हो सकता है। और जैसे कि अर्श ने अपना सपना पूरा किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का, वैसा आप भी सपना पूरा कर सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहें द जनसभा के साथ।